फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र कुमार। वेलकम टू एज पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज का जो क्लास है जीके में भारतीय शास्त्रीय लोक नृत्य, प्रमुख भारतीय शास्त्रीय एवं लोक नृत्य यानी भारत में केंद्र स्तर के नृत्य और राज्य स्तर के नृत्यों के बारे में बताएंगे। इसके पहले समझिएगा, अब वो ज़माना गया कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अब राजा वो बनेगा जिसमें काबिलियत होगी, है ना। अब काबिलियत रखने वाला ही राजा होगा। और मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल परिवार से, मेरे एजी पॉइंट के परिवार से जुड़ने वाले मेरे जितने भी प्रिय छात्र हैं, उनमें राजा बनने की काबिलियत है। कहीं आप लोगों से ज़्यादा जानकारी मुझे है आप लोगों के विषय में, है ना। और ये मैं आपको करके दिखाऊंगा, आप लोग को राजा बना करके दिखाऊंगा, ठीक ना। बस आप लोग इतना ही कीजिए कि जितना मैं पढ़ाता हूँ उसके आप लोग कंप्लीट कीजिए, क्योंकि जिस दिन आप सफल हो जाएंगे शायद उस दिन मेरा पढ़ाया हुआ पूरा स्वार्थ हो जाएगा, मेरा मेहनत किया हुआ आपके ऊपर स्वार्थ हो जाएगा जिस दिन आप सफल हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रमुख भारतीय शास्त्रीय एवं लोक नृत्य, ये सभी एग्जामों का लाइफलाइन। मैं पहले भी बताया था कि ये जीके है, ये समझने वाला चीज़ नहीं बल्कि याद करने वाला चीज़ होता है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। प्रमुख भारतीय शास्त्रीय लोक नृत्य, समझिएगा। इसमें सबसे पहला हम देखते हैं आपका कथक। ये जो कथक है, कथक आपको उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश में प्रचलित है ना। उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश में ये प्रचलित है, यानी कथक आ जाएगा। कथक कहाँ का नृत्य है तो उत्तर भारत का नृत्य है, और कभी कभी उत्तर प्रदेश को भी आ जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं 2 नंबर में कथकली। कथकली समझिएगा, ये जो कथकली है ये आपको केरल का नृत्य है, केरल का नृत्य है। और समझिएगा यह पुरुष प्रधान नृत्य है ना। ये जो नृत्य है आपको पुरुष प्रधान नृत्य है, यानी कहने का मतलब है, ये आपको कहने का मतलब है यह नृत्य केवल पुरुषों में की जाती है ना। यह पुरुष प्रधान नृत्य है जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य? कथकली। कहाँ पर स्थित है? ये आपको केरल में स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं 3 नंबर मोहिनीअट्टम। ये जो मोहिनीअट्टम है, ये भी आपको केरल में प्रचलित है। ये भी केरल का नृत्य है और यह देवदासी परंपरा में प्रचलित है ना। देवदासी परंपरा में प्रचलित है, यानी इस नृत्य को केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है ना। मोहिनीअट्टम नृत्य को केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है ना। उसके बाद हम 4था नंबर में बात करते हैं आपको ओटनतुल्लल। समझिएगा, ओटनतुल्लल, ये जो ओटनतुल्लल नृत्य है ये भी आपको केरल में प्रचलित है और इसे गरीबों का कथकली के नाम से जाना जाता है। इसे गरीबों का कथकली के नाम से जाना जाता है। ओटनतुल्लल को गरीबों का कथकली के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपको 5 नंबर में आता है कृष्णओट्टम। ये जो कृष्णओट्टम नृत्य है यह लगातार 8 रातों तक चलने वाला नृत्य है। कहाँ पर स्थित है ये आपको? केरल में। ये भी आपको केरल का नृत्य है और लगातार 8 रातों तक यह चलने वाला नृत्य होता है ना। कृष्णओट्टम केरल में प्रचलित है और यह लगातार 8 रातों तक चलने वाला नृत्य है। उसके बाद आपको 6 नंबर में है चक्यार कुंतु।
चाक्यार कुंतु। ये जो चाक्यार कुंतु है ये भी आपको केरल में नृत्य है, केरल का प्रचलित नृत्य है। और याद रखिएगा ये जो नृत्य है केवल मंदिरों में होता है ना, यह केवल मंदिरों में यह नृत्य होता है। और एक इसकी विशेषता है, इसे केवल सवर्ण हिंदू ही देख सकते हैं, है ना, इसे केवल स्वर्ण हिंदू ही इस नृत्य को देख सकते हैं। तो समझिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलेंगे क्योंकि इसमें और भी लिखाना है। कथक यह उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। कथकली यह केरल का नृत्य है और यह पुरुष प्रधान नृत्य है, यानी पुरुष द्वारा इसमें नृत्य किया जाता है। मोहिनीअट्टम ये भी केरल में प्रचलित है और यह देवदासी परंपराओं में प्रचलित है, यानी इसमें महिलाएं भाग लेती है इस नृत्य में। उसके बाद ओटनतुल्लल ये भी केरल में प्रचलित है और ओटनतुल्लल नृत्य को गरीबों का कथकली के नाम से जाना जाता है। उसके बाद कृष्णओट्टम, ये जो कृष्णओट्टम है ये भी केरल में प्रचलित है। इसकी विशेषता ये है कि यह लगातार 8 रातों तक होने वाला नृत्य है। उसके बाद चाक्यार कुंतु, ये जो चाक्यार कुंतु है ये भी केरल में प्रचलित है और यह नृत्य केवल मंदिरों में होता है ना, और इस नृत्य को केवल सवर्ण हिंदू ही देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम कुचिपुड़ी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी समझिएगा, ये जो कुचिपुड़ी नृत्य है ये आपको आंध्र प्रदेश में है ना, आंध्र प्रदेश में प्रचलित है। ये जो कुचिपुड़ी नृत्य है ये आपको आंध्र प्रदेश में प्रचलित है। उसके बाद है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम, ये जो भारतनाट्यम है ये आपको तमिलनाडु में प्रचलित है, तमिलनाडु में यह प्रचलित है। याद रखिएगा इस नृत्य की जो उत्पत्ति हुई है वो आपको नाट्य शास्त्र से हुई है, नाट्य शास्त्र से, ये आपको नाट्य शास्त्र से आपको भारतनाट्यम की उत्पत्ति हुई है और इस नृत्य को केवल आपको महिलाएं ही करती है ना, इस नृत्य को केवल महिलाएं ही करती है, ये आपको प्रचलित है, ठीक ना। भारतनाट्यम तमिलनाडु में स्थित है। जो भारतनाट्यम नृत्य है यह केवल आपको नाट्य शास्त्र से उत्पन्न हुआ है और इसे केवल महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं तमाशा। जो तमाशा नृत्य है, लोक नृत्यों की अगर हम बात करें तो तमाशा नृत्य है वो आपको महाराष्ट्र में है ना, तमाशा जो नृत्य है वो आपको महाराष्ट्र में है। उसके बाद आपको गरबा, ये जो गरबा नृत्य है ये आपको गुजरात में होता है ना, गुजरात में होता है। याद रखिएगा ये जो गरबा नृत्य है यह केवल महिलाएं द्वारा की जाती है। जो गरबा नृत्य है ये आपको केवल महिलाएं द्वारा की जाती है, लेकिन मालूम नहीं आजकल लड़कों में क्या हो गया है, वो भी इसमें ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं ना, यानी गरबा नृत्य में महिलाओं से ज़्यादा यानी लड़कियों से ज़्यादा अब लड़के भी ज़्यादा रुचि ले रहे हैं, मालूम नहीं ऐसा क्यों, है ना। तो ये गरबा आपको गुजरात में है। इसके बाद भांगड़ा, भांगड़ा जो नृत्य है ये आपको पंजाब में प्रचलित है ना। जो भांगड़ा जो नृत्य है ये आपको पंजाब में प्रचलित है। उसके बाद आपको रऊफ जो नृत्य है ये आपको जम्मू कश्मीर का नृत्य है, जम्मू एंड कश्मीर का नृत्य है। उसके बाद आपको घूमर, ये जो घूमर नृत्य है ये आपको राजस्थान का नृत्य है, राजस्थान का नृत्य है ना। उसके बाद आपको यक्षगान, यक्षगान आपको कर्नाटक का नृत्य है ना, कर्नाटक का नृत्य है। उसके बाद छऊ, छऊ आपको झारखंड एवं उड़ीसा का नृत्य है ना, ओडिशा का नृत्य है। उसके बाद आपको बिहू,
बिहू आपको असम का नृत्य है ना। तो फिर समझिएगा ये प्रमुख भारतीय शास्त्रीय एवं लोक नृत्य है। समझिएगा, सबको फिर से समझा रहा हूँ। पहला कथक, कथक जो है उत्तर भारत और विशेष कथक कली, ये आपका केरल का नृत्य है और यह केरल का नृत्य है और ये आपको पुरुष प्रधान नृत्य है। दूसरा आपको मोहिनी अट्टम, ये जो मोहिनी अट्टम है यह आपको देवदासियों में प्रचलित प्रमुख नृत्य है। उसके बाद ओट्टन तुलल, ये भी केरल में स्थित है और ये भी आपको गरीबों का कथकली इस नृत्य को कहा जाता है। उसके बाद आपको कृष्ण ओट्टम, ये जो कृष्ण ओट्टम है यह आपको लगातार 8 रातों तक चलने वाला प्रमुख नृत्य है। उसके बाद है आपको चाक्यार कुंतु, जो चाक्यार कुंतु है यह नृत्य केवल मंदिरों में होता है और इस नृत्य को केवल सवर्ण हिंदू ही देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो नृत्य है वह आंध्र प्रदेश में प्रचलित है। उसके बाद है आपको भारतनाट्यम। भारतनाट्यम जो नृत्य है वह तमिलनाडु में नृत्य है। भारतनाट्यम नृत्य की जो उत्पत्ति हुई है वह नाट्य शास्त्र से हुई है ना। और इस नृत्य को केवल महिलाएं ही नृत्य करती है ना। उसके बाद हम बात करते हैं रऊफ। ये जो रऊफ नृत्य है जम्मू कश्मीर का नृत्य है। धूमर नृत्य है राजस्थान का। तमाशा आपको महाराष्ट्र का है। गरबा ये गुजरात का नृत्य है। भांगड़ा ये पंजाब का है। यक्षगान कर्नाटक का है। छऊ झारखंड एवं उड़ीसा का प्रचलित नृत्य है। बिहू ये असम का प्रमुख नृत्य है। तो ये आपको प्रमुख भारतीय शास्त्रीय एवं लोक नृत्य है, ठीक ना। अब हम इसी में एक और दूसरा जीके पढ़ा रहे हैं, वह है प्रमुख देशों का सरकारी दस्तावेज। समझिएगा, है ना। प्रमुख देशों का सरकारी दस्तावेज ये हम 1 नंबर कर देते हैं, ये हम 1 नंबर कर देते हैं। और 2 नंबर है प्रमुख देशों का सरकारी दस्तावेज। प्रमुख देशों का सरकारी दस्तावेज यानी 2 नंबर, है ना। ये 2 जीके में एक साथ लेकर चल रहा हूँ। ये आपको प्रमुख देशों का सरकारी दस्तावेज 1 नंबर में पढ़ा दिया, प्रमुख भारतीय शास्त्रीय एवं लोक नृत्य, और दूसरा प्रमुख देशों का सरकारी दस्तावेज। समझिएगा, प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज में जितने भी देश होते हैं उनका जीओबी होता है, गवर्नमेंट ऑफ ऑर्डर होता है। और जो गवर्नमेंट ऑर्डर होता है, जो सरकारी इसको सरकारी राजज्ञाएँ कही जाती हैं, वह अलग अलग पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया जाता है, ठीक ना। तो इसी को हम देखने का पड़ेंगे कि किस देश के जो सरकारी दस्तावेज है वह किस कलर में प्रकाशित होता है और उसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें पहला है आपका वाइट पेपर। समझिएगा, ये जो वाइट पेपर है यह आपको भारत एवं ब्रिटेन का विशेष विषयों पर ये रिपोर्ट है। वाइट पेपर भारत एवं ब्रिटेन का विशेष विषयों पर आपको रिपोर्ट है ना। अगर आ जाए क्वेश्चन कि वाइट पेपर क्या है, तो वाइट पेपर आपको भारत एवं ब्रिटेन का विशेष विषयों पर रिपोर्ट है। उसके बाद 2 नंबर में है वाइट बुक। समझिएगा, ये जो वाइट बुक है ये आपको चीन, जर्मनी एवं पुर्तगाल का सरकारी रिपोर्ट है ना। चीन, जर्मनी एवं पुर्तगाल का ये सरकारी रिपोर्ट है। समझिएगा, जो वाइट बुक में ये 3 देश है, ये 3 देशों की जो सरकारें होती हैं इनके सरकारी रिपोर्टों को आपको वाइट बुक के नाम से जाना जाता है। ये 3 देश कौन कौन से हैं? चीन है, जर्मनी है एवं पुर्तगाल है ना। तो आपको चीन, जर्मनी एवं पुर्तगाल का जो सरकारी रिपोर्ट है वो आपको वाइट बुक है। उसके बाद आपको 3 नंबर में है ग्रीन बुक।
समझिएगा, जो ग्रीन बुक है ये आपको इटली एवं ईरान का यह सरकारी रिपोर्ट है ना। जो ग्रीन बुक है यह इटली एवं ईरान का सरकारी रिपोर्ट है। उसके बाद 4 नंबर में है आपको येलो बुक। समझिएगा, ये जो येलो बुक है ये आपको फ्रांस सरकार का सरकारी रिपोर्ट है ना। यह आपको फ्रांस सरकार का सरकारी रिपोर्ट है। जो येलो बुक है ये आपको फ्रांस सरकार का सरकारी रिपोर्ट है। उसके बाद 5 नंबर में है आपको ब्लू बुक। समझिएगा, ये जो ब्लू बुक है ये आपको ब्रिटेन का सरकारी रिपोर्ट है ना। ब्रिटेन का आपको सरकारी रिपोर्ट है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है, ये पूछ देता है, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है जीके में, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं आपको ऑरेंज बुक। समझिएगा, ये जो ऑरेंज बुक है ये आपको नीदरलैंड सरकार का सरकारी रिपोर्ट है। नीदरलैंड सरकार का यह सरकारी रिपोर्ट है। उसके बाद 7 नंबर में ग्रे बुक। ये जो ग्रे बुक है ये आपको बेल्जियम एवं जापान का यह सरकारी रिपोर्ट है ना। जो बेल्जियम एवं जापान का सरकारी रिपोर्ट है। उसके बाद है आपको ज्वाइंट पेपर है ना। ये जो ज्वाइंट पेपर है 2 या 2 से अधिक देशों का संयुक्त रिपोर्ट होता है ना। 2 या 2 से अधिक देशों का आपको संयुक्त रिपोर्ट होता है ना। संयुक्त रिपोर्ट होता है। तो समझिएगा, ये आपको संयुक्त रिपोर्ट होता है, 2 या 2 से अधिक देशों का संयुक्त रिपोर्ट होता है। फिर समझिएगा, प्रमुख देशों का सरकारी दस्तावेज में प्रमुख देशों का जो सरकारी दस्तावेज होता है वह उस देशों का जीओबी होता है, राजज्ञाएँ होता है, जो अलग अलग पत्रों के माध्यम से जारी किया जाता है ना। फिर समझिएगा इसमें कौन कौन है। पहला है वाइट पेपर। जो वाइट पेपर है यह आपको भारत एवं ब्रिटेन का विशेष विषयों पर प्रकाशित किए जाने वाला रिपोर्ट है। दूसरा है आपको वाइट बुक। ये जो वाइट बुक है ये आपको जर्मनी चीन एवं पुर्तगाल या चीन जर्मनी एवं पुर्तगाल का आपको सरकारी रिपोर्ट है ना। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रीन बुक। जो ग्रीन बुक है इटली एवं ईरान का आपको सरकारी रिपोर्ट है। उसके बाद येलो बुक। ये येलो बुक है यह फ्रांस सरकार का सरकारी रिपोर्ट है। उसके बाद ब्लू बुक यह ब्रिटिश सरकार का सरकारी रिपोर्ट है। उसके बाद आपको ऑरेंज बुक। जो ऑरेंज बुक है यह आपको नीदरलैंड सरकार का सरकारी रिपोर्ट है। उसके बाद ग्रे बुक। जो ग्रे बुक है बेल्जियम एवं जापान का सरकारी रिपोर्ट है। उसके बाद आता है ज्वाइंट पेपर, यह 2 या 2 से अधिक देशों का संयुक्त रिपोर्ट है ना। तो ये आपको 2 में जीके पढ़ाया, प्रमुख भारतीय शास्त्रीय एवं लोक नृत्य और दूसरा प्रमुख देशों का सरकारी दस्तावेज। इन दोनों को आप याद करने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आएगा, क्योंकि मैं जितना आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ शायद आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर लें तो सफलता आपके आपको कदमों को चूमेगी। बस थोड़ा सा आप मेहनत कर दीजिए। ये लाइफ लाइन, ये याद करने वाला चीज़ है। अगर एक क्वेश्चन आप कर देते हैं तो उसी से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि जो मेरिट बनते हैं 0.5 से बनते और बिगड़ते हैं, और वही 0.5 या 0.1 आपको ज़िंदगी बनाएगा और बिगाड़ेगा। तो ये जो जीके है ये आपको याद करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो रहने देते इतना ही, फिर कोई नेक्स्ट जीके लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।